बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप, जैसे कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, तो जो अटैक किया ये सारा वो ड्रामा है जो उसने पुलवामा के अंदर बलगाम के अंदर मचाया, जिस पे इंटरनेशनली बड़ी बुरी तरह बेइज्जत भी हुआ और उसका जो बकरू चेहरा था पूरी दुनिया के सामने आया। क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से ओपन ऑफर दी गई कि अगर कोई ऐसा इशू है तो जो कोई आलम अक़वाम है या UN की तरफ से कमीशन बना के उसकी साफ़ और शफाफ तहकीकात की जाए। जब उसने देखा कि इस तरह में पकड़े गए हूँ और हमेशा से ये जो झूठ फ्राड वो कर रहा है कि ये चीज़ें आगे रख के जो जम्मू के हमारे भाई हैं उन पर जुल्म का जो बाजार उसने गर्म किया हुआ है, उसने सिर्फ अपनी वो खिफत मिटाने के लिए अपने लोगों के अंदर सियासी अपनी हमदर्दियाँ मुदीने लेने के लिए ये इकदाम किया। अगर ये इतने ही सच्चे थे तो ये आए क्यों नहीं अगर किसी बात पे बैठ के बात करने। आधे घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अपना बयान जारी कर दिया जी कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। तो पाकिस्तान ने तो ओपन ऑफर दी कि आप आएँ, इसकी ओपन तहकीकात होनी चाहिए, साफ शफाफ, अगर कोई भी आपके पास सबूत है तो हमें दें। उसके साथ साथ आपने देखा कि ये हर दफ़ा से पिछले काफ़ी अरसे से यही कुछ कर रहा है। जब इसने देखा कि पाक फौज ने पाकिस्तान के अंदर जो उसके मजलूम मुकासद थे, जिसमें उसने पिछले दिनों आपने बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन का हादसा हुआ जिसमें हमारे बहुत से लोग शहीद हुए, उन शुहदा के बाद जब फौज ने कार्रवाई की और वाज़ेह सबूत मिले जो ओपन हुए कि इसमें इंडिया मुलव्वस था, उस बात को भी उसने छुपाने के लिए बलवाम का ड्रामा किया, ड्रामा रचा कि उसने इधर ये जो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में अंदर जो कार्रवाइयाँ की, लेकिन हम अपनी फ़ौज को सलाह पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उस दफ़ा उन्होंने उसको जो जवाबी कार्रवाई की और मुँह तोड़ जवाब दिया। मुसलमानों के भी पूरी दुनिया के अंदर सपोर्ट हासिल हुई, आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर भी एक जज्बा दोबारा उभरा कि हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे भी, माज़ों पे मुल्क खुदादार पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे और इन सरहदों के माफज हम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि बहसीत मेयर आप एलान मुज़फ़्फ़राबाद को क्या मैसेज देंगे और इस अरसे में जो आपके अदारे ने जो एक्टिविटीज़ की हैं वो भी थोड़ा सा बता दें। सर, मेरे एलान मुज़फ़्फ़राबाद को एक मैसेज है, एक तो हम किसी चीज़ की हाइप क्रिएट ना करें और हमें इस बात पे हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग को नापसंद करार किया, लेकिन जब जंग आई, जब आपने जंग थोपी जाए तो फिर जंग होती है। इसमें मुसलमानों को उसी जज्बे से इंशाअल्लाह ताला हम जंग के लिए भी तैयार हैं। अगर इंडिया बाज नहीं आता तो मुसलमान पूरी तरह से जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। साथ साथ इसके अंदर जो आपने दूसरी बात की ना कि क्या क्या होना चाहिए, बात यह कि देखें ना जो वक्ती इशूज़ आए, जब उस दिन ये थोड़ी गोलाबारी हुई तो उसमें आपने देखा मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फ़ौरन एक्टिव हुई। हमने अपना हाल खोला, जो लोग पाशवाई के अंदर खौफ और रात से अपने घर छोड़ के आ गए थे उनको हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल के अंदर शिफ्ट किया। कल भी कुछ लोग फैमिलीज हमारे पास थी। साथ साथ जो हमने शहर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अपने लोगों को एक्टिवेट किया, जिसमें कौंसल साहिबान ने उन्होंने भी बड़ी उस्ताद को प्रॉपर जिस तरह कोई मुनज़्ज़म एक तंजीम बना के जिस तरह से हम लोगों को ला सकते थे उन्हें बदली हाल में लेके आए। कल के दिन में हमने इधर एक अपना एमरजेंसी रिस्पॉन्स कायम कर दिया जिसमें मेरे कौंसलर उमैद यानी साहब फोकल पर्सन है, वो भी उसका हमने उसमें रखा है। और प्लस बल्दिया स्टाफ, फायर ब्रिगेड, हमारे इंचार्ज हैं, ऑपरेटर्स हैं, हमारा बाकी स्टाफ है जो अगले दिनों में अल्लाह न करे तो एमरजेंसी की सूरत रहती है 24 आवर्स वो एक्टिव रहेंगे और दफ्तर में मौजूद रहेंगे। साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो हमारे शहरियान मुज़फ़्फ़राबाद है कि हमें इस बात पर एतमाद होना चाहिए कि हमारे मुल्क का जो दिफा है मसूद हाथों में। और आपने देख भी लिया कि पाक फौज ने जिस तरह जवाब दिया है और भारत की बोलती बंद की है, तो हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाक फौज पे जो हम अक्सर आपने देखे ना कहते हैं कि ये रात को उस पर बॉर्डरों पे ड्यूटी करते हैं और गहरी नींद से होते हैं, तो आज मेरा ईमान है कि इस मुल्क का दिफा मजबूत हाथों के अंदर है। पाक फौज पर हमें पूरा यकीन है, एतमाद है कि कोई ना कोई भी अल्लाह न करे कोई ऐसा टाइम आता है तो अपने मुल्क का भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखते हैं।